जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं। मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदा या रसूल अल्लाह। हाजी साहब को अल्लाह ने और बहुत सारी इज्जतें अता फरमाई। समाजी शख्सियत थे, रूहानी शख्सियत थे, मसाजिद व मदारस के मुआमिन थे, उलमा सुलहा से प्यार करने वाले थे। बहुत सारी निस्बतें थीं, लेकिन एक वो निस्बत जिस निस्बत पर वो खुद भी नाज़ा थे, वो ये कहते थे कि मेरे गले में गुलामी मुस्तफ़ा का पटा है, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। और ये निस्बत ही ऐसी है कि इस निस्बत के सदके बेड़े पार है। अल्लाह अकबर। मैं उसी तरफ दोबारा आता हूँ। हजरत कीजिए मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदा वहाँ। बोलिए बोलिए मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदा वहाँ। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाना मुसलमानों, महबूबे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम तशरीफ फरमाओ। किसी ने कलम उठा के फरमाया मुसव्विर दे खिना तस्वीर मेरी यूं बनाई हो। मुसव्विर दे खिना तस्वीर मेरी यूं बनाई हो। उधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। जिसका ये जज्बा है वो मेरे साथ बोले मैं सब कुछ जे मैं ते सदा वहाँ। दिल याद लई बनाया है तारीफ लई ज़बान। और क्या चाहिए कि इस ज़बान को अज़मत मुस्तफ़ा के तराने गाने की तौफीक नसीब हो जाए। जिनके बाजू सलामत है ज़रा हाथ उठा के बोलिए हैं ज़रा सुबहान अल्लाह। अल्लाह अकबर। इनमें कुव्वती अल्लाह अकबर, इनमें कुव्वती सरकार के इश्क़ की है। तो एक दफ़ा मोहब्बत से बोलिए मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदा वहाँ। अल्लाह अकबर। तो मौत अटल हकीकत है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको जिंदगी अल्लाह के कुरान के मुताबिक, आमीना के लाल के फरमान के मुताबिक बसर करने की सआदत नसीब हो जाती है। हाजी साहब के सबसे ज्यादा क्लोज उलमा में से हजरत मुफ्ती साहब जनाजे के मौका पे आपने देखा, मैंने इनके अल्फाज सुने कि ये बयान कर रहे थे बाज़ जनाजे ऐसे होते हैं
कि जिनमें बंदा इस नीयत से जाता है कि मेरी बख्शिश हो जाए, और बाज़ ऐसे होते हैं कि जनाजा पढ़ने वाला ये नीयत और सोच लेकर जाता है कि मैं उस मर्द कलंदर के जनाजा में शरीक होऊंगा तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। समात फरमा लिया। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ डॉक्टर साहब के ख़िताब से भी हम मुस्तफ़ीज़ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन नौजवान उलमा की मसाई में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह। तो सामीन ज़विल इख्तिशाम, मौत बोलिए अटल हकीकत है, इससे राह फरार मुमकिन ही नहीं है। अगर इजाज़त हो तो मैं एक और शेर पढ़ के बात को आगे चला। मुझे आप साहब ने बड़ी ताकीद की, हालांकि मैं खिताब नसर में ज़्यादा कर। अल्लाह अकबर। हज़रत मियाँ साहब सरकार ने तर्जुमानी की, कुर्बान जाएं अपने अकाबरीन पर। हम जिधर रुख करते हैं ना, हमें उनका सहारा, अकाबरीन का दामन थामते हैं तो अल्लाह अकबर, अजीब दिलों में ईमान की हलावत महसूस होती है। हज़रत मियाँ साहब ने तर्जुमानी फरमाई, या फरमान देने के ए दुनिया हम फिर खाना एक आवे एक जहां अवे ते किस दी ताकत मुहम्मद बख्शा इते पक्के ए डेरे ला अवे। जो आया बिलाखिर उसने जाना है, लेकिन जाने वाले अल्लाह अकबर सारे बराबर नहीं होते। कुछ जिंदा रह के भी मुर्दा होते हैं, कुछ मर के भी जिंदा होते हैं। अल्लाह अकबर। और ये जिंदगी हयात जामिदा कब मिलती है? मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया तू मेरा फर्मा बरदार बनना, तो फिर देखना कि मैं दुनिया को तेरी खिदमत में कैसे लगा देता हूँ, लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत की शमा को फिर कैसे फिरोज़ा कर देता हूँ। और हो भी क्यों ना, युहब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम, कुरान की नस है। जो मेरे महबूब के मुत्तबे फरमा बरदार हो जाते हैं वो अल्लाह के महबूब बन जाया करते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान। और देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को ये शर्फ व एजाज़ बख्शा है कि इस कायनात का माहसल और कायनात का दूल्हा अल्लाह ने इंसान को बनाया है। हर शाय को उसने कुन कह के तख्लीक फरमाया। आसमान को पैदा किया कुन फरमाकर, जमीन को पैदा किया तो फरमाया कुन, शम्स को पैदा किया तो फरमाया कुन, कमर को पैदा किया तो फरमाया कुन, जमीन को पैदा किया तो फरमाया कुन, ज़मा को पैदा किया तो फरमाया कुन। सारी कायनात की तरफ अगर लंबी गर्दान पढ़ूं तो पढ़ सकता हूं, शजर हो या हजर हो, बर्ग हो या समर हो, सारी कायनात को उसने कुन कहकर पैदा फरमाया। और जब हजरत इंसान की बारी आई तो फरमाया खलाक़तु बियदै, मैंने इंसान को अपने हाथों से तख्लीक फरमाया है। अल्लाह
अल्लाह ने इंसान को कुदरत वाले हाथों से तख्लीक फरमाया और फिर फरमाया उसको मैंने एक कतराए आब से, एक बूंद से वलक़द कर्रमना बनी आदमा का ताज अता फरमाया। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम का शर्फ व एजाज बख्शा। अब जरा गौर कीजिए, सारे जहान को बना के इंसान की खिदमत में लगा दिया। आसमान इंसान की खिदमत में लगा है, जमीन इंसान की खिदमत में लगी है, सूरज इंसान की खिदमत में लगा है, चांद इंसान की खिदमत में लगा है, अल्लाह अकबर, हवा इंसान की खिदमत कर रही है, पानी इंसान की खिदमत कर रहा है, मिट्टी इंसान की खिदमत कर रही है। अल्लाह अकबर, कहकशां इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं। मौला ये सारे कायनात को इंसान का खादिम बना दिया, तो इंसान को किसकी खिदमत के लिए पैदा फरमाया? तो मुझे वो रुबाई याद आ गई। शायर ने कलम उठा के तर्जमानी फरमाई, जानवर हैं पैदा किए तेरी वफा के वास्ते। फरमाया देखो ना चौपायों में तुम्हारे लिए समान हिदायत इबरत है। हम कैसे वो खून और गोबर के दरमियान से दूध को निकालते हैं, लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, हम कैसे निकालते हैं। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, वल खैर वल बिगाल वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, और खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, और सब जहाँ तेरे लिए, और तू खुदा के वास्ते। मिलकर बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी सरकार की बंदगी में इश्क मुस्तफ़ा में बसर हुई। मुजाहिद मिल्लत अल्लामा मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन बुज़ुर्गों ने ज़ियारत की है वो जानते हैं। आप अक़ीदा ख़त्म नबूवत की पासदारी करते हुए आपको सज़ाए मौत सुनाई गई। 8 रातें और 7 दिन आप काल कोठरी में बंद रहे। जब आप वो सज़ाए मौत उम्र कैद में बदली फिर रिहा हो गए, किसी ने आपसे पूछा हुज़ूर उम्र कितनी है आपकी, ज़िंदगी कितनी है? आपकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। फरमाया यार तूने क्या सवाल पूछा है? फरमाने लगे यार ज़िंदगी तो सिर्फ वही 8 रातें और 7 दिन हैं जो इज़्ज़त रसूल और नमूस रिसालत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर चौकीदारी करते हुए काल कोठरी में गुजारी है। जिंदगी तो सिर्फ वही है, बाकी तो सारी शर्मिंदगी, बाकी तो सारी शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। अल्लाह अकबर। ये वो लोग हैं, हज़रत उस्ताद गिरामी अमीर मुजाहिदीन फरमाते थे कि हज़रत उस्मान गनी के बाद अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी हैं, जब से बालिग़ हुए हैं आखिरी दम तक, उस वक़्त से लेकर आखिरी दम तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है। इतना तक़वा और तहारत था कि फरिश्ते भी झोंके अल्लाह अकबर वुज़ू करें। तो वो भी उन औक़ात पे फ़ख्र करते हैं जो नमूस रिसालत की चौकीदारी हो पासबानी करते हुए गुजर जाते हैं। ये मरहूम जो मस्जिद के अहाते में लेटे हुए हैं ना, अलहाज मोहम्मद हनीफ साहब, अल्लाह अकबर। अलालत के अय्याम में मुझे उनके पास अभी इतने शदीद अलील नहीं हुए थे,
अभी चलते थे तो मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ। अल्लाहु अकबर। मैं ये हकीकत बयान करने लगा हूँ, इसको मैंने हाफिज़ साहब से भी बयान किया कि यार मुझे ना इनके जो पीर साहब हैं उनकी तस्वीर देख के और इनकी देख के मुझे इश्तिबा हो जाता है। मैंने कहा मुझे पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है कि मुरीद कौन है और पीर कौन है। तो कहते हैं जी वाक़ियतन कितने लोग हैं, वही डील डाल, वही चाल, वही अंदाज, वही जना कैफ उसी तरह। मैंने कहा कि मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि इसी को फ़ना फ़ी शेख कहते हैं, इसी को फ़ना फ़ी शेख कहते हैं। अपने शेख की मोहब्बत में इस कदर डूब जाना कि सिर्फ अखलाक व किरदार ही उनके सांचे में ना ढले, पूरी सूरत ही उनके सांचे में ढल जाए। अल्लाह ने इनको ये शर्फ व इज़्ज़त अता फरमाया। आखिरी बात सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। सरकार के एक साहबी थे जिनका नाम इनामी इसमें ग्रामी था, हज़रत तलहा बिन बर्रा। छोटी उम्र थी, बीमार हो गए। नबी पाक ने फरमाया साहबा को चले उनकी तीमारदारी करते हैं। सरकार तशरीफ़ लाए। हज़रत तलहा सख्त अलील थे। घर वालों ने कहा तलहा आंखें तो खोलो, देखो तो सही कौन आया है। हज़रत तलहा ने जब आंखें खोली, ज़रा तसव्वुर कीजिए वक़्त आखिरी हो और निगाहों के सामने वद्दुहा का मुखड़ा हो, वल्लैल की जुल्फ़ें हों तो बंदे की मेराज नहीं हो जाती है। हज़रत तलहा की जब निगाह उठी, चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ी ना, आंसू जारी हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया, लजपाली फरमाई। जब तशरीफ़ ले जाने लगे घर वालों को बुला के फरमाया मेरे ग़ुलाम का वक़्त करीब है, मैं जा रहा हूँ, जब मेरे ग़ुलाम का विसाल हो जाए मुझे इत्तिला करना, मैं खुद आऊँगा और आकर जनाजा पढ़ाऊँगा। हज़रत तलहा बिन बर्रा ने सरकार के तशरीफ़ ले जाने के बाद घर वालों को जमा किया और जमा करके कहा मैं आप लोगों को एक वसीयत करना चाहता हूँ। घर वालों ने पूछा बताइए। कहा वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे लजपाल को इत्तिला नहीं करनी, उनको तकलीफ नहीं देनी, मुझे ऐसे ही आपने दफन कर देना है, जनाजा पढ़ना है, दफन कर देना है। घर वालों ने कहा इससे बढ़ के और क्या खुशबख्ती हो सकती है। हज़रत तलहा रोन लग पे, हाय हाय हाय, जिन्हां दिलों विच इश्क समाया ते रोना कम उन्हां दा, मिलदे रोंदे ते विछड़े रोंदे ते रोंदे टुरदे रहमा, आंखों में आंसू हैं। हज़रत तलहा बोले, फरमाते हैं चाहता तो मैं यही हूँ कि सरकार तशरीफ़ लाएं, लेकिन मेरे गरीब खाने और सरकार के दर दौलत के दरमियान यहूदियों के चंद एक घर हैं, जब रात मेरा विसाल हो जाए तो मेरे आका तशरीफ़ लाएं मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए। तो मेरे दिल में ये खदशा है, ये खटकता है दिल में कि कहीं दुश्मन मेरे आका को कोई दुख ना पहुंचा दे। अल्लाह मुझे यूं दफन होना गवारा है, लेकिन मेरे आका को कांटा चुभे ये गवारा नहीं हो सकता। इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, बोलो बोलो जरा प्यार से। अच्छा इमाम अहमद रजा ने तर्जमानी फरमाई, आ फरमाते ने दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान
गया। हजरत तलहा का विसाल हुआ। अल मुख्तसर घर वालों ने उनकी वसीयत के मुताबिक जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। लजपाल आका ने जब खबर हुई तो फरमाया, जब मैंने कहा था मुझे इत्तिला क्यों नहीं दी, सारा माजरा बयान किया। दीजिए मेहरबानी, सारा माजरा बयान किया कि आपका गुलाम ये अर्ज करता था। दो लजपाल हैं, फरमाया चलो तलहा की कब्र पे चलते हैं। तलहा की कब्र पे गए, तलहा की कब्र पे गए। सरकार ने अपने साहबा को साथ लिया। हज़रत तलहा बिन बरा की कब्र पे सरकार तशरीफ़ लाए और सरकार ने हज़रत तलहा की कब्र पर आकर यूं हाथ उठाए। मालूम हुआ कब्रों पर जाना भी सुन्नत रसूल है और हाथ उठाना भी सुन्नत रसूल है। हाथ उठाए और क्या दुआ की, सुनिए ईमान ताज़ा हो जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, इलाही मेरा ग़ुलाम तलहा तेरी बारगाह में हाज़िर हुआ है, मेरा ग़ुलाम तलहा तेरी बारगाह में हाज़िर हुआ है। जब ये तेरी बारगाह में हाज़िर हो तो इससे ये मामला फरमाना, ये तुझे देख के मुस्कराए तो इसे देख के मुस्कराना। अल्लाह अकबर। इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बड़ी नाज से। जब दुआए मोहम्मद, हमने बहुत बचपन से हाजी साहब को देखा। मैं आलम तखय्युल में पूछता हूँ, हाजी साहब आपने मस्जिद क्यों बनाई? कहा इसलिए कि मेरे आका राज़ी हो जाए। मदरसे क्यों बनाए? कहा आका राज़ी हो जाए। कहा ये सारी मोहब्बतों की, ये मोहब्बतों का दस्तरखान बिछाया, लोगों के काम आते रहे। मुझे पता चला कि समाजी उमूर में बहुत आगे हुआ करते थे और हत्ता के जो जिंदा हैं उनकी तो खिदमत किया ही करते थे, कब्र वालों की भी खिदमत किया करते थे। कहीं किसी कब्र पर पानी ना खड़ा हो जाए, किसी की कब्र गिर ना जाए, कब्रस्तान के मामलात को भी देखा करते थे। जिंदों के साथ भी बड़ा ताल्लुक़ मजबूत रखा था और वहाँ ये भी एहसास था कि इन जिनका कोई नहीं है उनकी भी मैंने खबरगिरी करनी है। अल्लाह अकबर। तो जब कब्र में गए होंगे ना, दफन किए गए होंगे ना, तो जब पूछा गया होगा मर रब्बु का, आपका रब कौन है, माँ दीनु का, आपका दीन क्या है, तो उम्मीद व तवक्को है रब की रहमत से, रहमत हक बहामी जोयत। फिलफौर बोले होंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बोलिए मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, आपका दीन कौन सा? मैं दीन ही अल इस्लाम। और फिर जब वो फाइनली सवाल हुआ होगा ना, माँ कुन्त तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस हस्ती के बारे क्या कहते हैं? अब तो फिर जड़ी लग गई होगी, अब तो समा ही बन गया होगा। अब तो फिर कफियत ही, जब पूछा गया होगा माँ कुन्त तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, उस वक्त ज़बान आल से कहा होगा आज हसरत हुई दिल की पूरी, जी भर के मैं कर लूं ज़ियारत। आज हसरत हुई दिल की पूरी, जी भर के मैं कर लूं ज़ियारत। ऐ फरिश्तों कब्र में न आना, मेरी सरकार आए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब की तमाम मसाइए ए जमीला को जो उन्होंने कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए, जैसा कि नकीब महफिल ने भी ज़िक्र किया, मस्जिद हाजा की एक एक ईंट उनकी मोहब्बत और उनकी उल्फत की और खुलूस की, लिल्लाहियत की गवाही दे रही है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना।
अल्लाह उनके घर को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह जी वाह। किबला